हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, समझे। और हम चाहते हैं कि समय पर नहीं, बात सही बोल रहे हैं। अभी हम पटना गांधी मैदान में हैं और गांधी जी की मूर्ति के सामने, जैसा कि बताया था कि आज हमारे लोगों की मीटिंग होने वाली है। हमारे साथ बिहार के छात्र नेता हैं और हम सारे लोग अभ्यर्थी हैं और राय जानना चाहते हैं भैया जी से कि क्या राय है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिरकार इतना लेट क्यों और फिर इतनी कम सीटों पर क्यों? हमें और अधिक सीटें चाहिए। जी सर। निश्चित रूप से सबको आपको बता दे कि जो चीजें जो बिहार सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री निकालेंगे, तो निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 4700 4800 पर अगर निकाल रहे हैं, किसी भी हाल में आज के बैठक से तय हो गया है कि शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करते। सारी मांग है हमारी कि जितने भी अनुपूरक जो सीट खाली है, जो रिक्त पद है, 28,000 के ज्यादा पद रिक्त है, सभी पर रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि भैया जी की मांग हो रही है कि सभी पर निकाला जाए। हम भी सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाला जाए। जितनी भी रिक्त सीटें रह गई उन सभी पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिजल्ट निकाला जाए। क्या आप लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिजल्ट आना चाहिए, जिससे आप लोगों का कल्याण होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है, सीटों का घोटाला शिक्षा विभाग कर रही है। आप लोग लगातार देख रहे हैं, वरना मल्टीपल रिजल्ट आप 4700 देख रहे हैं, फिर ड्रॉप आउट्स कहाँ गए, डिस्क्वालीफाइड, डीबी में छठे बच्चे कहाँ गए? आपको पता है 1,10,000 को मात्र बाद में डीबी के लिए बुलाया गया और 10,000 जो सीटें खाली रहेगी उनका क्या हुआ? फिर जो डीबी में फेल हुए बच्चे उनका क्या हुआ? और उसके पश्चात आप लोगों को पता है मल्टीपल पर सिर्फ बात कर रहे हैं ये लोग 4700। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस का, तो इसका मतलब मल्टीपल 0 होना चाहिए। और मान लीजिए अगर NIOS DLED अगर बैठा नहीं होता पीआरटी में तो शायद पीआरटी का भी मल्टीपल 0 होता। तो हमारे लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है, आप सभी लोग सुन रहे हैं पूरी तरह से। जितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं सभी के साथ अन्याय हो रहा है, इन सब में हम भी सारे लोग शामिल हैं और भैया जी के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। हम लोग भी पूरी तरह से आवाज उठा रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। जितनी भी रिक्त सीटें रह गई हैं सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरी तरह से जारी होना चाहिए। और भैया जी का संदेश आप लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बिहार ही नहीं, देश के तमाम राज्यों से जो शिक्षक अभ्यर्थी प्रथम फेज की बहाली में शामिल हुए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक में आएंगे। आज जितने भी लोग आए हैं या जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो लोग अपना नाम, पता, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, OMR के कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हमारे नंबर 9931404148 या कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप लेकर हमको भेजे ताकि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम एक कदम आगे रहे। जैसे ही बीपीएससी रिजल्ट जारी करती है या रिजल्ट निकालने के पहले, कल हम लॉयर से जा रहे हैं बातचीत करने, 2 लॉयर से हमारी बातचीत तय हो गई है। हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रक्रिया में हम लोग को रहना है या रिजल्ट का वेट करना है। तो सारी चीजें अब क्लियर है कि अब छात्रों को भारी की भारी संख्या में अगली जो बैठक होगी उसमें आना है, आंदोलन भी करना होगा और कोर्ट भी जाना होगा। सारी चीजें अब तय हो गई है। जितने भी अभ्यर्थी हैं सबने डॉक्यूमेंट अपना जमा किया है और आपसे भी आग्रह है कि आप अगर चाहते हैं पिटिशनर बनना या कोर्ट के माध्यम से केस करना तो आपको पिटिशनर बनना होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कोई भी अन्याय हम नहीं होने देंगे। चाहे बिहार सरकार अगर न्याय करना चाहती है या शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर, किसी भी सूरत हाल में 4700 और 4800 रिजल्ट हमको स्वीकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भैया जी के द्वारा जैसी बात कही जा रही है बिल्कुल सही बात है, इससे हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे। अगर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा हमें न्याय नहीं दिया जाएगा, सारी रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट की शरण लेंगे और आपको पता है कि उच्च न्यायालय से हमें न्याय पूर्णतः मिल जाएगा। आप लोग भी जानते हैं पूरी तरह से अंतिम हमारा जो उपाय है, अंतिम जो हमारा रास्ता है वो आपका माननीय उच्च न्यायालय ही है और उस पर जाकर हम अपना न्याय पूरी तरह से लेकर रहेंगे। बाकी अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं हम, 1-2 लोगों से जी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करिए, जैसा कि लेट लतीफी हो रही है। जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो माननीय अतुल प्रसाद बोले थे कि मल्टीपल रिजल्ट से इसी वैकेंसी का सीट, इसी मतलब TRE 1.0 का पूरा सीट हम मल्टीपल रिजल्ट से भरेंगे। लेकिन ऐसा हमको आए दिन मीडिया की खबर से लग रहा है कि ऐसा उनके मन में नहीं है। लेकिन सर माननीय अतुल प्रसाद से हम विनती करते हैं कि मतलब जो भी रिक्त सीटें हैं, जो भी 28,000 से प्लस सीटें हैं, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे कि हम लोग रोड पर से वोट पे जाए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं, मैम जुड़ी हुई हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतनी लेट लतीफी हो रही और 4700 सीटें मात्र आ रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो बहुत सरासरी गलत है। हम लोग के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है।
क्योंकि अतुल प्रसाद बोले थे कि जो भी 1,20,000 पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है, तो उसमें जो भी पद रिक्त रहेगा उसमें हम पूरक रिजल्ट निकालेंगे और 1 से 2 से एक बार या हो सके तो फिर दूसरे बार भी हम पूरक रिजल्ट निकाल के उसको फुल करेंगे हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनकी और ये भी गुजारिश है इनकी कि जो अब रिजल्ट जारी हो रहा है सप्लीमेंट पूरी रिक्त सीटों पर आना चाहिए, और उससे पहले चाहे 2 दिन के लिए साइट खोलिए चाहे 3 दिन के लिए, जितने भी बच्चे आपने अपेयरिंग वाले बैठाए हैं डीएलएड फेल हो या सीटेड फेल, उनसे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करा लीजिए, और जो बच्चा नहीं अपलोड करता है उसे लिस्ट से हटा दीजिए, अन्यथा फिर आप रिजल्ट जारी करेंगे ज्यादा सीटों पर और फिर वही सीटें रिक्त रह जाएंगी। जैसा कि आपने पहला रिजल्ट जारी किया उसमें ये खामियाजा भुगतना पड़ा, आगे ये खामियाजा ना भुगतना पड़े। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लेकर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि लेट लतीफी हो रही है हर एक चीज में, ये मतलब कि कहा जाए तो एक तरह से मतलब विद्यार्थियों को, जैसे हम जैसे विद्यार्थी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मतलब कि नाइंसाफी है, न्यायपूर्ण मतलब नहीं माना जाएगा। क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने कहे थे, माननीय अतुल प्रसाद जी कहे थे कि हम एक बार अगर संपूरक रिजल्ट में मतलब नहीं पूरा होता है तो हम दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, तीसरी बार जारी करेंगे। इस कारण से हम लोग कई अभ्यर्थी हैं जो कि दूसरी बार में फॉर्म हम लोग नहीं डाले, और अचानक ये ट्वीट आता है कि केवल हम जिनका मल्टीपल्स रिजल्ट हुआ है केवल उन्हीं के जगह पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डालेंगे, तो ये हमारे साथ कहीं न कहीं अन्याय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उम्मीद नहीं था, जिस तरह से न्यूज़ आज खबर बन के आ रही है कि 4700 4800 रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है। पहले से उम्मीद लगाया जा रहा था कम से कम 15 से 18,000 रिक्तियों पे जो है फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी, लेकिन जब से 4700 की बात हुई है सारे अभ्यर्थी जो है टूट चुके हैं, और हम लोग आगे का